जय हिंद साथियों। भारत के आखिरी गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन का रिकॉर्ड टूटा, यानी आखिरी गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ा। बधाई हो मोदी सरकार को। देश में किसान आंदोलन 45 दिन के पार, और 45 दिन के पार हुआ किसान आंदोलन को बधाई। ये कुछ अजीब सी बात है, आपको लग रही होगी, लेकिन मैं इसकी बहुत पीछे न जाकर लेकिन संक्षिप्त में इसमें जाना चाहता हूँ। करीब करीब 45 दिन ही तो लगे थे, आज से 72 साल पहले, जब अंग्रेज़ों और भारतीय नेताओं के बीच में वार्ता हुई थी। यानी लॉर्ड माउंटबेटन की टीम और भारतीय नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी। वो शायद 45वां दिन था, जिसको 15 अगस्त 1947 बोलते हैं। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 45वें दिन आते आते इसमें सफल रहे कि हिंदुस्तान को 2 टुकड़े में कर पाएं और भारत का आंदोलन अंत में स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र पाकिस्तान के रूप में सामने आया। आज 72 साल देश की आज़ादी के हुए और 72 साल बाद किसान आंदोलन जो 45 दिन पार कर चुका है, और 45 दिन में ही निपटा दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। फिर भी उसको कहा जाएगा कि लंबा खींचा था, लेकिन आज 45 दिन को पार कर गई मोदी सरकार। मैंने इसलिए बधाई दिया कि शायद किसी ऐसे राह की तलाश है मोदी सरकार को, किसी ऐसे तरीके की तलाश है जिससे कि 3 काले कानून रह जाएं, वापस न लेने पड़े। दूसरी तरफ 45 दिन पार कर गया किसान आंदोलन, और बधाई हो किसान आंदोलन को कि सम्मानित क्रांतिकारी किसानों ने 45 दिन पार होने के बाद भी जिस रास्ते की तलाश में कुछ लोग बैठे हुए हैं कि कब ये आंदोलन जातिवाद में बदल जाए, कब ये आंदोलन धर्मवाद में बदल जाए। अलग अलग तरह से नामों से पुकारा भी जाता है इस आंदोलन को, लेकिन इन सबसे अलग हटके किसान केवल एक जगह अड़ा हुआ है। एक मांग है उसकी कि तीनों काले कानून हटा दिए जाएं, और जो चला आ रहा है पहले से परंपरागत ढंग से एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा दिया जाए। तो ये 45 दिन की कहानी 72 साल पहले की है। वो परिदृश्य कुछ और था, जिसमें एक बार हिंदू मुसलमान हो भी गया। उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हमारे सामने हैं, उसको जिस नजरिए से हम देखें। लेकिन 45 दिन आज किसान आंदोलन भी पूरा हो गया, और लगभग 9वें दौर की वार्ता हुई। मैं एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत जी को कोट करना चाहता हूं, उनको क्रांतिकारी नमस्कार और अभिवादन के साथ, कि उन्होंने 8 और 9 अंक की बात किया है। तो मैं आपको बताऊं कि 9वें दिन की जो आखिरी बातचीत थी,
9 अंक का चरित्र आपने गुरु का बताया था, लेकिन सही बताया था। और दूसरी बात हम आपको एक चीज़ और उसमें जोड़ देना चाहते हैं आपके साथ, कि 9 अंक जो है उसका चरित्र बदलता नहीं है। ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि नवे दौर के वार्ता में जब किसान नहीं बदला तो 9 अंक का भी कुछ मतलब होता है। 9 को गुणा करते जाइए दहाई तक और उसको जोड़ते जाइए तो अंत में संख्या 9 ही आता है। जैसे 9 दूना 18, तो 8 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का जो मूलांक है और 9वीं वार्ता है, वहाँ पर किसान 9 के मूलांक पर ही रहा। इसके लिए भी किसान को बधाई हो। और आज लॉर्ड माउंटबेटन तो नहीं है, लेकिन सरकार के और मोदी सरकार के इस बर्बर रवैये से लॉर्ड माउंटबेटन के तौर तरीके याद आ गए। इसलिए भी याद आ गए कि उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा, क्योंकि 45 दिनों के आसपास तो हो गया था, 15 अगस्त आ गया था। लेकिन किसान का 15 अगस्त 45 दिन भी पार कर चुका है और बड़ी बेसब्री से देश का 130 करोड़ के लोग, जनता बड़ी बेसब्री से आने वाले 15 अगस्त का इंतजार कर रही है। मैं 15 अगस्त, अगले 15 अगस्त की बात नहीं कर रहा, मैं किसानों के 15 अगस्त की बात कर रहा, कि उनकी बात जब पूरी हो जाए, यानी कि देश में 130 करोड़ लोगों की बात पूरी हो जाए और देश में अमन चैन आवे और किसान खुशहाल हो। क्योंकि जब किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने में, कुछ लोगों के फायदे के लिए अगर सरकार काम करेगी तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के फायदे से इस देश का भला नहीं होगा। इस देश का भला करने वाला मूल व्यक्ति जो है, मूल नाम जो है, वह है किसान। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।